Hello guys, welcome to again BST classes chapter number 1 part 2 by Binu Chawla. Now we discuss about the management importance of management is number 1 management increase efficiency. management जो है efficiency को बढ़ा देता है भाई. कैसे? कॉस्ट रिड्यूस करके. जब कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो भाई एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इफेक्टिव और एफिशिएंट. दैट इज नेक्स्ट है नंबर 2 मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी को डेवलप करती है कैसे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है समाज के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाती है और प्रोडक्ट्स जो है नए नए लाती है, प्रोडक्ट्स को बढ़ाती है. तो इस तरह वो सोसाइटी का विकास करती है. नंबर 3 मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक अभी बताया था. डायनेमिक का मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ चेंज होती है. तो मैनेजमेंट जो है वो फटाफट अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेता है, जिससे एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन होती है. नंबर 4 मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब पर्सनल मतलब मैंने बताया था. व्हाट इज मीन बाय पर्सनल? दैट इज एम्प्लॉयज़. तो मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव दोनों को पूरा करती है. पर्सनल के ऑब्जेक्टिव है जैसे कि ग्रोथ करना, सैलरी बढ़ना, और ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना. तो दोनों को मिला के काम करती है. नेक्स्ट हमने कहा मैनेजमेंट इन हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप्स गोल यानी कि इकट्ठा सबका गोल्स को अचीव. गोल्स प्रॉफिट कमाना, सेल्स बढ़ाना और एम्प्लॉयज़ के लिए जो है कॉम्पिटिटिव सैलरीज वो करना. दैट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. दैट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Now we discuss about the levels of management. Levels of management is number 1. There is a 3 types of level of management. अच्छा, अब केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ आता है, आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो आपका दिमाग सिर्फ 3 जगह घूमना चाहिए. दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल और दैट इज ऑपरेशनल और सुपरविजरी लेवल. अब हम इसकी वो बता देते हैं क्लूज क्या है भाई. अगर टॉप मैनेजमेंट में सारे मालिक लोग होंगे. मालिक लोग कौन? जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि मालिक लोग होंगे टॉप मैनेजमेंट में. अब मालिकों का काम क्या होता है? सबसे पहले काम होता है प्लानिंग करना, पॉलिसीज़ बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना फर्म के लिए. दूसरा उनका काम होता है बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, क्योंकि वही लोग जो होते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा और दिमाग दोनों चाहिए होता है. तो यही लगाते हैं जिनका अपना काम है भाई. नेक्स्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन याद आ रहा कि अगर क्वेश्चन आता है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट या विच मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, यहाँ इन्होंने डाल दिया मैनेजर. हम कहेंगे मैनेजर सारे जाते हैं मिडल में, तो हम मिडल लिख देंगे, बट नहीं, इसका आंसर क्या है? टॉप. अगर वेलफेयर और सर्वाइवल की बात आ रही है तो चुपचाप हमें टॉप लिख देना है, बिकॉज ये काम सिर्फ टॉप लेवल ही कर सकता है. तो टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल. नेक्स्ट आता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी इन द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. भाई अगर समाज को कुछ नुकसान हो रहा है किसी संस्था के से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? भाई टॉप ही रिस्पॉन्सिबल है. कोई नौकर को जाके तो पकड़ता है नहीं, मालिक को ही पकड़ता है भाई. नेक्स्ट है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना. ओनली कोऑर्डिनेट वर्ड है ये. ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना कि उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेट स्थापित करना. दैट इज़ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट. मिडल लेवल मैनेजमेंट इज द सेकेंड टाइप ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट. दैट इज़ ऑल मैनेजर, यानी कि सारे डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, सारे टाइप्स के मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर, वो सब मैनेजर जो आते हैं वो हमारे मिडल डिपार्टमेंट में आते हैं. इसके अलावा आता है डिपार्टमेंटल हेड आता है, डिविजनल हेड आता है, ऑल टाइप ऑफ मैनेजर्स आते हैं हमारे. और एक और वर्ड आता है दैट इज़ प्लांट सुपरिटेंडेंट. तो प्लांट सुपरिटेंडेंट भी आता है इसमें. क्लियर. ये सारे हैं मिडल मैनेजमेंट. अब इनके फंक्शन क्या है भाई? जो टॉप ने पॉलिसीज़ बनाई थी ना, उनको इंटरप्ट करना. भाई वो तो अपना काम करके बैठ गए कि पॉलिसी बना ली, अब उनको इंटरप्ट कौन करेगा? मिडल लेवल. ठीक है. और ये देखना कि हर डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल इज एम्प्लॉयज़. हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं है तो उन्हें रिक्रूट करना. नेक्स्ट आता है हमारा कि टू असाइन द नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़. हर एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. वहाँ क्या था? कोऑर्डिनेट करना डिपार्टमेंट को.
और यहाँ क्या है, मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू अचीव द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव, उनको मोटिवेट करना। ये लोग मोटिवेट करेंगे भाई काम करो, सेल्स मैनेजर वगैरह अपने डिपार्टमेंट्स को कि भाई इतना टारगेट पूरा करो, क्लियर। तो ये मोटिवेट करते हैं, ये लोग कोऑपरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट में फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनके काम है मिडिल लेवल के अंदर, ये लोग जो हैं वो हमारे इंक्लूड हैं। द थर्ड लेवल इज़ ऑपरेशनल और सुपरविजरी मैनेजमेंट। ये थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हमारा। इसमें कौन कौन आते हैं बेटा, सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं हमारे। मतलब अब ये वाला फ्लोर जो है वो फैक्ट्री है, मतलब जहाँ काम हो रहा है एक्चुअल में, जहाँ वर्कर्स हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, वर्कर को सुपरवाइज करते हैं, फोरमैन फैक्ट्री देखता है। दैट इज़ इनके फंक्शन क्या है कि ये वर्कफोर्स के जो एक्चुअल काम कर रहा है वर्कर, उनको उनके एफर्ट को ओवरसी करते हैं, देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं। सुपरविजन मीन्स ओवरसी, ठीक है। टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, और जो एक्चुअल में मजदूरों से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ ये लोग। और ये जो मिडल मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है या इतना माल बनाना है या क्वालिटी कैसी बनानी है, वो सब भी हमारा ये कौन देखते हैं, ये जो है मतलब मिडल वालों की बात वर्कर्स को पहुंचाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ये केस स्टडीज़ का, कि ये जो है क्वालिटी ऑफ आउटपुट, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ आउटपुट। हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ आउटपुट तो भाई बहुत बड़ी बात है कि भाई क्वालिटी आउटपुट मेंटेन करना ये तो टॉप या मिडल में से किसी का काम होगा, बट बेटा बना कौन रहा है, सामान तो ये बना रहा है ना, ये कुछ सामान में गड़बड़ कर दें इनके हाथ में, तो आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन कौन करेगा, ये लोग करते हैं, ये लोग सुपरवाइज करते हैं कि आउटपुट की क्वालिटी मेंटेन रहे। तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन कौन से लेवल के हाथ में, ऑपरेशनल वालों के। और वेस्टेज मिनिमाइज हो, क्योंकि सामान तो यही बना रहे हैं, तो वेस्टेज को मिनिमाइज करना भी इनके हाथ में। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड, कि सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बने रहें भाई, सही सामान सही सेफ तरीके से बने, तो दैट इज़ वो भी इनके हाथ में होता है। दैट इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज़ अ 3 लेवल हमने पढ़े। फर्स्ट पढ़ा हमने टॉप लेवल, फिर हमने पढ़ा मिडल लेवल, और ये हमने पढ़ा ऑपरेशनल और सुपरविजरी लेवल, क्लियर। अब इसमें आता है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, या द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑपरेशनल लेवल। बी क्वेश्चन, बी पार्ट, गिव द 3 फंक्शंस ऑफ इट, कोई भी 3 फंक्शंस दे दीजिए आप। टू इंश्योर द सेफ्टी, ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, टू इंटरेक्ट द एक्चुअल वर्कफोर्स। या जैसे कि अमन इज़ डूइंग अ बिजनेस and he analyze the business environment, and see the profit is decline, which level he does work। हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट कौन एनालाइज करता है, टॉप, हम लिख देंगे क्योंकि क्लू वर्ड है उसमें, भाई एनालाइज कर रहा है बिजनेस, तो दैट इज आंसर इज टॉप मैनेजमेंट। गिव 3 फंक्शंस ऑफ इट, आपको बताए हैं 3 फंक्शंस उसके क्या हैं, आप उसमें लिख सकते हैं आराम से। ऐसे कि उसमें हमारा मिडल लेवल में सारे मैनेजर्स आते हैं, ज़्यादातर जितने भी मैनेजर्स हैं वो हमारे किस में आएंगे, कि देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कम है, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेवल, क्योंकि हाँ ये देखना कि हर डिपार्टमेंट में पूरे एम्प्लॉयज़ हों, ये देखना किसका काम होता है, मिडल वालों का, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट, और उसके 3 फंक्शन लिख दो। तो यानी कि केस स्टडी में अगर आता है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ 3 जगह ही दिमाग घुमाएंगे हम बीएसटी में, दैट इज टॉप, मिडल एंड सुपरविजरी और ऑपरेशनल, क्लियर है। थर्ड इज नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर अब आता है केस स्टडी में, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर भी 3 ही है बेटा मैनेजमेंट के। पहला है मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, भाई मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है, कला, तो मैनेजमेंट एक कला है। तो हम कला के पहले 3 वो डालेंगे टॉपिक, कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज, ऐसे कि उसमें जो थ्योरिकल नॉलेज है उसकी एग्जिस्टेंस होती है। इसी तरह जैसे कि हैज़ इन आर्ट द इन मैनेजमेंट टू, जैसे आर्ट में होती है ऐसे मैनेजमेंट भी बहुत सारा लिटरेचर है मैनेजमेंट के लिए भी। वेरियस एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज इन, जैसे फाइनेंस मैनेजर, स्ट्रेटजी मैनेजर, या फिर ऑपरेशनल मैनेजर। तो दैट इज़ ऐसे ही आर्ट, जैसे आर्ट में अलग अलग स्पेशलाइज फील्ड हैं, ऐसे इसमें भी हैं। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे आर्ट में एक डांसर दूसरे डांसर से अलग होता है, एक सिंगर दूसरे सिंगर से अलग होता है, भाई दोनों की कला सेम नहीं होती, कुछ कुछ अंतर होता है।
तो ऐसे ही हर मैनेजर अलग होता है, हर मैनेजर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है वो अपने एक अलग ढंग से करता है। एक्वायर नॉलेज इन यूनिक मैनर, भाई अलग अपने ढंग से करता है क्योंकि हर किसी के सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो जैसे आर्ट में कि आर्ट इज़ डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन, तो इन मैनेजमेंट कि देयर इज़ अ यूनिक मैनर। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे आर्ट में जैसे हम कोई डांस कर रहे हैं तो हम लगातार प्रैक्टिस करते जाएं तो हमारा और अच्छा होता चला जाएगा। ऐसे एक मैनेजर यदि बहुत, हम कहते हैं ना यार ये बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो दैट इज़ भाई वो अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा और कंटिन्यूस बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता रहेगा, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहेगा, तो वो भी बहुत एफिशिएंट बन जाएगा। और क्रिएटिविटी के बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता। अगर हम पुराने 10 साल पुराना टेक्निक अपनाते जाएं तो एक दिन हम पीछे निकल जाएंगे भैया, पीछे हट जाएंगे। तो हमें क्रिएटिविटी तो अपनानी पड़ेगी, यानी कि नए नए चीज़ें, नया इनोवेशन, नई नई टेक्निक लाना पड़ेगा। जैसे आर्ट में पहले डांस कैसे होते थे और आज देखो कितने तरह तरह के डांस हैं, ऐसे ही क्रिएटिविटी है ना, नया हम कुछ चीज़ और डाल रहे हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी हमें नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्निक्स, नए नए आइडियाज़ लाने पड़ते हैं। तो ये तीनों जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के तीनों हमारी खूबियाँ हैं वो मैनेजमेंट को सूट करती हैं। तो यस, द मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो हम ये 3 पॉइंट डाल देंगे, 3 नंबर से ज़्यादा ही क्वेश्चन आता ही नहीं है। आएगा भी तो अगर MCQ में तो भी हम डाल देंगे। क्लियर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। पहले हम आर्ट का डालेंगे, जैसे कि यस आर्ट है क्योंकि जैसे पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। यस, इन आर्ट पर्सनलाइज एप्लीकेशन पर ऑल द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। in management there is also manager apply his acquired knowledge in unique manner। ऐसे आर्ट में पहले डाल देंगे कि भाई आर्ट में जो है क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऐसे मैनेजमेंट भी में मैनेजर को एक्सपीरियंस और थ्रू रेगुलेट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, नई टेक्निक्स इनोवेट करनी पड़ती हैं। तो ये तीनों जो है हमारे सूट करते हैं मैनेजमेंट हैज़ हार्ट। अब द सेकेंड नेचर है हमारा मैनेजमेंट का, सेकेंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज़, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट बेटा, सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ हैज़ अ साइंस। मैनेजमेंट साइंस है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें पता है कि साइंस बिल्कुल सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे साइंस में तो मैनेजमेंट भी जो होती है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि इसकी भी अपनी थ्योरी और अपनी प्रिंसिपल है। क्योंकि सेकेंड चैप्टर यही है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी कि साइंस की तरह जो है वो मैनेजमेंट भी एक साइंस ही है। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं आपको पता है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट में भी है, मैनेजर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि हमें पता है नई टेक्निक लाएंगे तो बिज़नेस अच्छा चलेगा, अगर हम कॉस्ट कम कर देंगे तो हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसी जो टेक्निक्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स हैं, हम करते रहते हैं। इनोवेटिव है, कोई ऑफर लाएंगे तो हमारा माल जल्दी बिकेगा। तो ऐसी टेक्निक्स और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स हम मैनेजमेंट के साथ भी करते रहते हैं। दूसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे साइंस को यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। जैसे हमें पता है H2O वाटर अगर इंडिया में है तो अमेरिका में भी H2O वाटर ही होगा। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हैं वो भी प्योर साइंस की हैं। जैसे अगर मैनेजर विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज टेक्निक कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे कि अगर हम इंडिया में अगर सैलरी नहीं देंगे एम्प्लॉय को तो वो खुश नहीं रहेगा, तो अमेरिका में भी नहीं देंगे तो वो भी खुश नहीं रहेगा। तो यानी कि इसके जो प्रिंसिपल हैं जैसे इनिशिएटिव, इक्विटी, भाई समान काम के लिए समान मजदूरी, इस टाइप के जो प्रिंसिपल्स हैं अगर वो इंडिया में लागू होते हैं तो पूरी दुनिया में भी वो लागू होते हैं। तो दैट इज़ अ मैनेजमेंट साइंस भी है। यस, मैनेजमेंट हैज़ अ साइंस बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस होती है, मैनेजमेंट भी है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है साइंस, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पे बेस होती है, तो मैनेजमेंट भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। दूसरा साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, तो मैनेजमेंट की भी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बिल्कुल भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन फुल फ्लैज्ड नहीं है। फुल फ्लैज्ड जैसे कि लीगल और मेडिकल हैं, आप जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रिस्ट्रिक्ट एंट्री, भाई अगर आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आपके पास अगर MBA की डिग्री नहीं है तो आप मैनेजर बन सकते हो। भाई आपका पापा का बिजनेस है, आप अपने आप मैनेजर बन गए। ठीक है, तो यानी कि ऐसा हैज सच कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि भाई अगर हमें जो है वो डिग्री चाहिए ही चाहिए।
तो ये जो है पॉइंट सूटेबल नहीं करता प्रोफेशन को। दूसरा, प्रोफेशन एसोसिएशन। भाई अगर हम लीगल और मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो हम एक एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं, हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है, बार कंडक्ट जिसे हम कहते हैं, तो हमें वो मिलता है, तो बार काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है। बट मैनेजर्स जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं है कि ऐसे एसोसिएशन के IIM जो है एक है एसोसिएशन मैनेजमेंट की, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हम उसके जो है मेंबर हो ही हों। हम अगर उसके मेंबर नहीं हैं तो भी हम मैनेजर्स बन सकते हैं। क्लियर। थर्ड इज सर्विस मोटिव। हमें पता है भाई डॉक्टर और मेडिकल जो होते हैं वो सर्विस मोटिव होते हैं, उनका उद्देश्य सर्विस करना है भैया, सेवा प्रदान करना है लोगों को। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बहुत अच्छे से काटते हैं सबको। लेकिन जो मैनेजमेंट का जो हमारा मोटिव होता है वो पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट। तो ये सूटेबल, ये वाला भी पॉइंट हमारा मैनेजमेंट को सूट नहीं करता हैज़ अ प्रोफेशन। हम इसमें कह सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बस फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट सर्विस मोटिव नहीं होता। मैनेजमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, कोई रिस्ट्रिक्ट एंट्री इसमें होती है प्रोफेशन में, बट मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्ट एंट्री नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें हमें बार काउंसिल या कोड ऑफ कंडक्ट होना जारी है, पर ऐसा मैनेजर बनने के लिए ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन। क्लियर। और अगर हम कहें मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन तो केवल एक पॉइंट है कि इट इज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भाई उसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए होती है और मैनेजमेंट में भी। तो एक पॉइंट इसके फेवर में, बाकी सब पॉइंट अनफेवर में जाते हैं। तो दैट इज़ अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। 3 हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अगर केस स्टडी आती है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आंसर इज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। अब बात आती है यहाँ तक जो है ये, अब कोऑर्डिनेशन हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम पार्ट 3 में लेंगे। लेकिन यहाँ तक की जो हमारी केस स्टडीज़ हुई हैं, आइडेंटिफाई द, हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारे यहाँ सोशल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। अगर आते हैं आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल एंड सुपरविजरी। आता है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो वो हमारे 3 हैं, आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। क्लियर है। और हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के फंक्शन एंड प्रोसेस। आता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, वो 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलते हैं। थर्ड पार्ट में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसके बहुत अच्छे नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कि अगर आप इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट से हमें बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, चैप्टर 1। बाय।